किन बिंदुओं को लेकर जो चड्ढा माइंस कंपनी में आप गए हुए थे? अपना मतलब क्लियर फंडा था, अपना क्लियर उद्देश्य था कि जिनकी जमीन जा रही, जिनकी जमीन उस खदान के दायरे में है, चाहे वो पहले कटिंग हो रही हो चाहे 2 साल बाद कटिंग हो, ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरा, जो आसपास खदान के आसपास लोग रह रहे हैं, जो प्रभावित हैं, जो ब्लास्टिंग सहते हैं, जो डस्ट सह रहे हैं, जो बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को दूसरे नंबर पे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद सिंगरौली के 11 वार्ड के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके बाद बैढ़न, चितरंगी, देवसर, जयंत, गुरबी, ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि 300 से 350 लोग पहले रख लिए गए। हम लोग 5 बार गए। उन्होंने 7 नंबर वार्ड के लोगों को लोग आए हमारे पास, हम लोग लेके गए उनके पास, तो 5 बार गए तो उनका ये कहना था कि 30% हमको रखने का अधिकार है, और हम भी माने कि भाई 70% स्थानीय लोगों को रखना है, 30% आपको रखना है। हमने भी स्वीकार किया कि हाँ 30% आपको रखना है, तो आपने रख लिया। लेकिन अब जो खेल हो रहा है, अभी मोहल्ले वालों से लड़ाया जा रहा है, पैसे देके, सब पैसे देके। आज जो हम लोग वहां पे स्ट्राइक करने गए लड़के, हम तो अब शहरों से अभी जल लौटे 1 घंटा पहले, जब ये मालूम चला कि एक दूसरे मोहल्ले के लोगों को माइंस में जाने से रोक रहे हैं, तो ऐसा मालूम चला कि 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो चड्ढा कंपनी की दलाली करते हैं, जो एनसीएल में एम्प्लॉइज भी हैं, एनसीएल से भी तनख्वाह लेते हैं, चड्ढा से भी लेते हैं। ऐसे लोगों को जब देखे कि वहां पे और मैनेजमेंट के साथ अक्सर वो बैठे हुए चश्मा लगाए घूमते हुए पाए जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि स्थानीय लोग, जब कलेक्टर का आदेश है, हमारी सरकार का आदेश है, तो फिर 70% लोगों को जो विस्थापित हैं, जो प्रभावित हैं, तुम नक्शा खसरा मंगा लो, उनके आधार पे नौकरी दे दो। किसी नेता की क्या जरूरत है? कोई नेता नहीं जाएगा तुम्हारी कंपनी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तब तो लोग जा रहे हैं, तब लोगों से जो परेशान लोग हैं उन लोग नेताओं से मिलते हैं, तब नेता लोग कंपनी की बात करने जाते हैं। इस तरह के सब खेल चल रहे हैं, लेकिन ये खेल चलेगा नहीं। हम लोग सीएमडी ऑफिस का अतिशीघ्र वहां पे घेराव करेंगे, सीएमडी ऑफिस का गेट बंद करेंगे, क्योंकि वहां गुंडागर्दी करवा रहे हैं। रेहटा एक गांव है यूपी में, जी है, वहां से 15-20 लोग बुलवाए गए थे कंपनी के द्वारा मारपीट करने के लिए। उनको ये नहीं मालूम है गांव से बड़ी बारात नहीं होती, पर कोशिश कर रहे हैं। पर हम लोग, अब मैं चाहता हूं कि एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ला से क्यों लड़े, तो हम लोग सीएमडी ऑफिस का घेराव करेंगे, सीएमडी ऑफिस का गेट बंद करेंगे। सीएमडी आप क्योंकि एनसीएल ही मुख्य एम्प्लॉयर है, उसके अंडर ही ये काम कर रहे हैं, चड्ढा हो चाहे कोई भी कंपनी, तो एनसीएल निर्धारित करे कैसे लोगों को वहां पे नौकरी मिलनी चाहिए, और नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही। नहीं तो हम लोग सीएमडी ऑफिस को कंटिन्यू बंद करेंगे। चड्ढा ने क्या रिस्पॉन्स दिया? वो उनकी भाषा बहुत उटपटांग थी कि वो रिस्पांस के नाम पे कुछ एटीट्यूड में है। वो तो 2-4-6 लोग को वहाँ पे पाल रखे हैं, तो उन्हीं के मत्थे वो बादशाह बने हुए हैं यहाँ पे। वो गलतफहमी में है, उनको बड़ा नुकसान होना, व्यक्तिगत उनको बड़ा नुकसान होगा, लेकिन पर इस तरह की गलतफहमी पाले हुए हैं, तो पाले हुए जी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी उम्मीद के साथ सिंगरौली के विस्थापित परिवारों के लिए, सिंगरौली के हक की लड़ाई के लिए जो है प्रवीण तिवारी जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि आंदोलन, प्रदर्शन, धरना के लिए भी जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी इन्होंने जैसा कि आंदोलन किया, आंदोलन में क्या कुछ प्रतिक्रिया मिली, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो या फिर जिला प्रशासन की तरफ से, स्थानीय थाना की तरफ से, क्या कुछ परिणाम सामने आए, इन्होंने साफ स्पष्ट भाषा में जो है बताने का प्रयास किया। आपको बता दूं, सिंगरौली में जो है गुंडे पाले जा रहे हैं, उन गुंडों के जो है दम पर सिंगरौली में रोजगार छीना जा रहा है। वो ऐसा रोजगार जिसके नाम पर जो है लोगों के घरों में जो है आज भूखमरी आ रही है, लोगों को खाने के लिए जो है पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी जो है बड़े मुश्किल से लोग जो है कमा पा रहे हैं। जमीन तो दे दिए हैं, घर दे दिए हैं, पर अब रोजगार के लिए जो है ऐसा प्रकरण सामने आया जी कि जिनकी 1 एकड़ जमीन है, वो बैढ़न से आते थे बेचारे,
उनको अभी मुआवजा भी नहीं मिला, लेकिन उन्हीं दलालों ने खड़ा होकर उनकी जमीन पे डोजर चलवा के रास्ता बनवा दिया। वो महिला बेचारी आज परेशान रो रही थी कि 1 एकड़ की संपत्ति बनाना कितना कठिन होता है, लेकिन आज अगर वो चड्ढा कंपनी अपने जेब से दे नहीं रही है, दलाल अपने जेब से दे नहीं रहे, लेकिन एनसीएल उनको मुआवजा भी नहीं दिया, उनकी जमीन पे रोड भी बन गई, आज उनके घर के बच्चों को नौकरी भी नहीं दे रहे हो। मतलब किस तरह से मैंने शोषण करना चाहता हूँ, कितना शोषण सिंगरौली के लोग बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये बात जान लीजिए अजय जी, जिस दिन विस्फोट होगा उस दिन सिंगरौली मोरवा थाना के बस की बात नहीं होगी। मोरवा में जिस तरह से शोषण हो रहा है ना कंपनियों के द्वारा, जिस दिन विस्फोट होगा उस दिन ये प्रशासन के बस की बात नहीं होगी। ये मुझे महसूस हो रहा है। मैं चाहता नहीं होगा ऐसा हो, लेकिन फिर ये लॉ एंड ऑर्डर संभालना बहुत कठिन हो। और आर.के. असराम कृपाल जी बता दीजिए, आप भी बोल दीजिए जी। तो मैं कहना चाहूंगा, जैसा हम लोग आज गए थे वहाँ जी, प्रदर्शन किए हम लोग, ऐसा हम लोग पहले भी 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, जो कि ये बबलू मिश्रा जी वहाँ पे आए, पिछले बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा हुआ। तो ये वहाँ के जो कुछ लोग हैं, हमारे 3-4 लोग हैं जो वहीं के हैं, सिंगरौली के, मेढ़ौली के हैं। वो लोग क्या है कि वो लोग जयंत में उनको ऑलरेडी वो रखे हुए हैं और उनको सामने खड़ा करके उनको ये कहते हैं कि इनसे तुम लड़ो, अंग्रेजों वाला शासन है, कूद डालो और राज करो। ये बबलू मिश्रा की राजनीति है। इस हिसाब से वो यहाँ पे लोगों को कर रहे हैं। और महिलाओं को, जो वहाँ पे महिलाएं रखे हैं कुछ जयंत में, उनको लेके आते हैं, गार्ड में रखे हैं, उनको यहाँ गाड़ी में भर के लाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम लोग आगे जाके बीच में घुस के लोग से धक्का मुक्की करो। इस तरह का उनका उद्देश्य है। हम लोग का मांग उनसे बस इतना था कि जो विस्थापित लोग हैं, और वो विस्थापित जो है वो राम कृपाल कंपनी में काम भी करते थे, वो ड्यूटी भी करते थे, वो पुराने लोग भी हैं, तो उनको राम कृपाल कंपनी जो सुपरवाइजर हेल्पर थे, उनको कम से कम 20-22 लोग को वहाँ से काम मुक्त कर दिया, कार्य मुक्त कर दिया, हटा दिया है। काम उनका उस बेस्ट साइड बंद हो गया है। तो हम लोग का मुद्दा ये था कि पहले आप उनको रख लो, वो लोकल विस्थापित भी हैं और पुराने लोग भी हैं, तो पहले आप उनको रख लो। इसके बाद जो यहाँ के विस्थापित हैं, जिनका जगह जमीन, उनको रखो। फिर प्रभावित लोग जैसे क्षेत्र बढ़ते क्रम में रख लो, जो भी लोकल लोग हैं इनको आप रख लो। तो वो क्या किए हैं कि 300-350 लोग बाहर से लाकर यहाँ रख लिए हैं। 350 लोग लगभग बाहर से, ड्राइवर, ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, सभी प्रकार के हेल्पर सब बाहर से लाके रखे हैं। और आज वो बोल रहे थे कि 30% मैं अपने हिसाब से रख लिया हूँ। पहले तो आपको 70% यहाँ के लोगों को रखना चाहिए, तब तो आप 30% अपने हिसाब से रखोगे। तो इनकी शुद्ध दादागिरी है और मनमानी तरीका कि मैं ऐसा ही करूंगा, लोगों को करके ये फूट डाल के लड़ाई करवाएंगे। इस तरह का है। हम लोग का मुद्दा यही था कि हम लोग को रोजगार दो, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसमें प्रशासन ने कहा है कि ये 15 तारीख तक का टाइम लिया कि 15 तक हम लोगों को रख कर सूचित करेंगे। और जबकि कलेक्टर महोदय का भी आदेश है कि 70% यहाँ के पुराने लोग, स्थानीय और विस्थापित लोगों को रखो, आप इसके बाद बाहर से अपने हिसाब से रखो 30%। लेकिन ये पहले ही 30% ला के रख लिए हैं और यहाँ के लोगों को अभी तक एक को भी ड्यूटी नहीं दिया। तो 22 लोग को पुराने राम कृपाल निकाला है, उनको भी रोज ऑफिस जाते हैं, दौड़ते हैं। आज 1 महीने हो गया, वो लोग को भी अभी तक ड्यूटी है, एक भी आदमी को नहीं दिए हैं। तो इस तरह का है इनका बातचीत, रवैया यही है तानाशाह दादागिरी वाला कि हम अपने हिसाब से करेंगे। तो 15 दिन का समय लिया है। हम लोग उस समय से संतुष्ट नहीं है, तो हम लोग जो भी हमारा कार्यवाही है, हम लोग नोटिस देंगे सभी जगह, कलेक्टर महोदय या एसपी महोदय और यहाँ के मुख्यालय को नोटिस देने के बाद हम मुख्यालय बंद करेंगे, पूरी तरह से मुख्यालय बंद करेंगे। 1 दिन प्रदर्शन करेंगे, देखेंगे इनका क्या रिस्पॉन्स है, नहीं तो ताला बंद करेंगे गेट पे। उसके बाद भी नहीं होगा तो खदान भी बंद करेंगे, पूरी तरह से बंद करेंगे जब तक ये मानेंगे नहीं। हाँ, तो बबलू मिश्रा, चड्ढा माइंस खदान आप लगा लो पूरी ताकत, चाहे बाउंसरों को बुला लो या फिर गुंडों को। सिंगरौली के विस्थापित परिवारों की लड़ाई अब लड़के रहेगी, आंदोलन तो छिड़ेगा ही। इनकी आंखों में साफ वो दर्द दिख रहे हैं जिस दर्द को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद भी करेंगे कि आप इनके दर्द को जो है समझने का प्रयास करें, क्योंकि इनकी आंखों में सिंगरौली के हक के लिए लड़ाई और सिंगरौली की पूरी जो है दर्द जो है साफ झलक रहे हैं। और इन्होंने तो अब यह निर्णय भी ले लिया है कि आपको जो है सिर्फ आज से 15 दिन की गिनती जो है गिन लीजिए। उन 15 दिनों के बाद जो है आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इन्हीं 15 दिवस के अंदर जो है आपको इनका समाधान एक निश्चित समय पर जो है करना होगा, इनको सूचित करना होगा, ताकि यह इनोसेंस विवाद की स्थिति को उत्पन्न न करे, लॉ इन ऑर्डर स्थिति न बिगड़े, प्रशासन को मौके पर न पहुंचना पड़े
और आपके कंपनी वालों को जो है जिले से बाहर भागने की स्थिति न आ जाए। इसलिए इनकी मांगों को आप तत्परता के साथ जो है समाधान करें। और चाहूँगा महेश से कि इनकी एक एक जो हमारे साथ मौजूद हैं इनके एक एक तस्वीरों को जो है दिखाएं कि हमारे साथ कितने लोग मौजूद हैं, जो लोग आज जो है चड्डा माइंस खदान से जो है अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रख करके जो है एक 15 दिन का निश्चित समय दे करके आए हुए हैं। इस 15 दिवस के भीतर जो है इनकी मांगों को कंपनी माइंस खदानों द्वारा जो है पूरा किया जाए। इसी उम्मीद के साथ जो है आप सभी से मैं चाहूँगा कि इस भ्रष्टाचार पर, इस करप्शन पर और माइंस खदानों की गुंडागर्दी पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।